अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी फैज़ान अरबी एंड यूर वाचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल फैज़ान माइंड केयर। आज के स्टूडियो में बात करने जा रहा हूँ कि अगर आपको ओवर थिंकिंग अंदर से किल कर रही है, आप ओवर थिंकिंग की वजह से परेशान हैं, तो किस तरह से आप इस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर सकते हैं। आप ओसीडी ओवर थिंकिंग को ख़त्म कर सकते हैं। अब ओवर थिंकिंग में होता क्या है, कुछ नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में चलते रहते हैं। हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं और एट द एंड उसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में भी हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, जिनके बारे में सोच सोच कर हम परेशान हो जाते हैं और हमारी लाइफ इस तरह ख़राब हो जाती है। कुछ ऐसी टेक्निक्स आपको बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करके आप खुद से इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओवर थिंकिंग बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, जैसा कि स्लीप डिसऑर्डर्स बन जाते हैं ओवर थिंकिंग की वजह से। और अगर ये ओसीडी बन जाए, मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बन जाए, तो उसमें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं। इन फ्यूचर ये फोबियाज भी बन सकते हैं। सो आपको मैं टेक्निक जो बताऊंगा उन पर जस्ट आपने अमल करना है, तो इंशाल्लाह आपका प्रॉब्लम उससे ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। सो पहला मेथड ये है कि अपने आप को किसी ना किसी काम में बिजी कर लें। देखें, जो इंसान फ्री रहता है उसका माइंड ज़्यादा ओवर थिंक करता है, जिसकी वजह से वो बंदा परेशान हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी काम में बिजी रहेंगे, खुद को मसरूफ़ रखेंगे किसी भी एक्टिविटी में, चाहे आप कोई स्किल सीख रहे हैं, चाहे आप स्टडी कर रहे हैं, अपने बिजनेस पर फोकस कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या आप आउटिंग पर जा रहे हैं, अगर आप इन एक्टिविटीज़ में खुद को मसरूफ़ करेंगे तो इंशाल्लाह जो आपका ओवर थिंकिंग का मसला है वो ख़त्म हो जाएगा, वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि अपने आप को किसी ना किसी काम में मसरूफ़ रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रहना है। जब आप बिज़ी रहेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपका जो मसला है ना वो ख़त्म हो जाएगा। आपके पास टाइम ही नहीं होगा ओवर थिंक करने का। इतना खुद को आप बिज़ी कर लें, स्किल सीखें, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें और ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रहने की कोशिश करें। दूसरा मेथड क्या है, आप वर्कआउट करें, आप एक्सरसाइज करें, आप स्पोर्ट्स में हिस्सा लें। अब होता क्या है कि हम ओवर थिंकिंग और ओसीडी का शिकार तब होते हैं जब हमारे माइंड में जो हार्मोन्स होते हैं सीरोटोनिन, उनकी मिकदार कम होती है। जब सीरोटोनिन की मिकदार कम होती है तो उसकी वजह से एक तो हमें डिप्रेशन का मसला भी बन सकता है, हमें ओवर थिंकिंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है और साथ ही साथ हमें ओसीडी भी बन सकती है। लेकिन जब आपका सीरोटोनिन का लेवल अच्छा होगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, अब अगर आपने कभी साइकेट्रिस्ट से ट्रीटमेंट लिया है तो साइकेट्रिस्ट जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं वो SSRI इनिबिटर्स होती हैं, यानी कि वो आपका जो सीरोटोनिन लेवल है उनको बढ़ाती हैं। ठीक है, जब आपका सीरोटोनिन लेवल बढ़ता है तो आपका डिप्रेशन भी ठीक हो जाता है, आपका मूड भी अच्छा रहता है और आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव फील करते हैं। ठीक है, अगर आप नेचुरली सीरोटोनिन को बढ़ाना चाहते हैं तो आप वर्कआउट करें। जब आप वर्कआउट करेंगे तो आपके जो ब्रेन है उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी, जिसकी वजह से आपका सीरोटोनिन लेवल बढ़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आप स्पोर्ट्स में हिस्सा लें, जैसे कि बैडमिंटन है। बैडमिंटन में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी एक्सरसाइज होती है, जिसकी वजह से हमारा सीरोटोनिन लेवल बढ़ता है। सीरोटोनिन लेवल बढ़ने की वजह से हम ओवर थिंकिंग कम करते हैं, हम ओसीडी का शिकार नहीं होते, हम एंजाइटी के मसले से बचते हैं और हमारा स्लीप डिसऑर्डर का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब जो थर्ड मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मेथड है। इसमें आपने दो टेक्निक से अप्लाई करनी है जब आपको ओवर थिंकिंग हो रही हो, जब आप ओसीडी फील कर रहे हो। ठीक है, तो आपने ये दो मेथड्स अपने ऊपर खुद अप्लाई करने हैं। ये दो टेक्निक आप खुद अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आप काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम से रिलीफ हासिल कर लेंगे। अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाएंगे तो वो आपको यही मशवरा देगा इन दो टेक्निक्स पर अमल करने का। ठीक है, अब पहली टेक्निक क्या है, जब आपके ब्रेन में कोई थिंकिंग चल रही हो, माइंड में चल रही हो, तो आपने अंदर ही अंदर खुद को ये समझाना है कि ये जो मैं सोच रहा हूँ ये जस्ट एक यानी कि कंपल्सिव थॉट है, ऑब्सेशन है। ठीक है, ये हकीकत नहीं है। ठीक है, आपने खुद को समझाना है कि ये फर्जी थॉट है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जब आप अपने दिल में ये बात कहोगे ना तो देखिएगा आपका प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। इस मेथड को मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई किया है। जब आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो आपने अंदर ही अंदर ये कहना है कि ये हकीकत नहीं है। ठीक है, जब आप एक दफ़ा ये कह देंगे ना तो जो आपका जो थॉट है ना वो काफ़ी ज़्यादा ब्लर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो आपने अंदर ही अंदर ये खुद को कहना है कि ये जस्ट एक थिंकिंग है। ठीक है, अब जो दूसरा मेथड है वो भी बहुत पावरफुल है। इसमें आपने करना क्या है,
इसमें आपने जो भी आपको थॉट आए उसको आपने लिख लेना है अपनी डायरी के ऊपर। एक डायरी बना लें, जो थॉट आपकी माइंड में चल रहा है, जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। अब बाज़ औक़ात हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या सोच रहे हैं और उसकी वजह से हम परेशान हो रहे होते हैं, ठीक है। हमें पता ही नहीं होता हमारी थिंकिंग क्या है, हम उसकी वजह से भी परेशान कर रहे होते हैं खुद को। तो आपने करना क्या है, जो आपके माइंड में चल रहा है ना उसको डायरी के ऊपर नोट कर लें। यकीन करें जब आप लिख लेंगे ना उस चीज़ को, तो आपका जो प्रॉब्लम है ना वो 50% सोल्व हो जाएगा वहीं पर, ठीक है। सो आपने ये काम ज़रूर करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही है, आप ओवर थिंक कर रहे हैं, तो आप चीज़ों को लिखते जाएं। जब लिखते जाएंगे ना तो देखिएगा वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, आपका जो थॉट है वो ब्लर हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आपका प्रॉब्लम ख़त्म होता जाएगा। तो इन मेथड्स का यूज़ करके आप अपने ओवर थिंकिंग के मसले को ख़त्म कर सकते हैं, अपने ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप इनके ऊपर अमल नहीं करेंगे तो फिर आपका प्रॉब्लम सीवियर लेवल तक पहुंच जाएगा, फिर आपको मेडिसिन खानी पड़ेंगी, फिर आपको थेरेपिस्ट की तरफ जाना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि खुद को खुद ही हील करें, ठीक है। अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखें, ठीक है। वर्कआउट करें और जो आपको थॉट्स आ रहे हैं उनको लिखें और अपने दिल में ये चीज़ कहें कि ये जस्ट एक थॉट है, ये हकीकत नहीं है, ठीक है। सो इन चीज़ों पर अमल करें, इंशाल्लाह आपका प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।